चल रहा था गाइस, ठीक है। इसने न्यू बिगनिंग तो आपके साथ कर ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी चीज़ें इसने आपने मन मुताबिक नहीं की थी, ठीक है। ये एक फूल था, ये अपनी सारी गाइडेंस किसी और से लेता था, स्ट्रेस उस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा। अभी आपका ये जो एक्स है यहाँ पर, इसने अपने माइंड का काम नहीं लिया, माइंड से काम नहीं लिया, दूसरे के माइंड से सोचा, ठीक है। दूसरे की बातों में आकर इसने रिलेशनशिप को ख़राब किया, और यहाँ पर प्रैक्टिकली होकर इसने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, ठीक है। इसने यहाँ पर इमोशनली इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला, ओके। सो इसने प्रैक्टिकल बनकर इस रिलेशनशिप को डील किया यहाँ पर, ठीक है। इसने आपको एक इमोशनल फूल समझा। आपको वो दिखाया जो आप पहले देखना चाहते थे। स्टार्टिंग में इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बातें की, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें की। उसके बाद यहाँ पर इस इंसान ने धीरे धीरे कर जब रिलेशनशिप बिल्टअप हो गया, आपको इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जब आपको इसकी बुरी तरह से लत लग गई ना, तब इसने आपको स्ट्रेस दिया और आउट हो गया ये पार्टनर। ऐसी इसकी एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करते हैं अब इस कार्ड को। आर्कएंजल के आप अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटाकल। ओह माय गॉड। clarify the high priestess and clarify the politics, clarify the food, clarify the food, the devil, 10 of pentacle, balance, temperance, clarify stress, Five of swords, the empress, एक कार्ड और दो, patience, okay, mind clarify, mind clarify, okay, बॉटम है मैरिज। ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, लौटना चाहता है आपकी लाइफ में, रीयूनियन में आना चाहता है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। 11 आ रहा है साथ में, और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ मैरिज करना चाहता है। 11 डिवाइन काउंटर पार्ट, साथ में 6 ऑफ वैंड मैरिज करना चाहता है, और 3 ऑफ वैंड ट्रैवल कर आ रहा है कहीं से। सो चांसेस हैं ये पार्टनर आपसे दूर है। यहाँ पर प्रे कर रहा है यूनिवर्स पर, यूनिवर्स से कंफ्यूजन में है, उल्टा टंगा हुआ इसलिए आ रहा है आपके पास, कर्मा भुगत रहा है इसलिए आ रहा है। ये एक्शन लेना चाहता है, आप पहले शादी करना चाहता है आपसे, आपके पास आना चाहता है, क्योंकि डर रहा है। आपके पास ऑप्शन बहुत है, 5 ऑफ बैंड है, और कहीं आपको खो ना दे, 5 ऑफ कप्स, और जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ पेंटाकल और हाई प्रिस्ट्रेस और 4 ऑफ पेंटाकल। ये पार्टनर है रुका हुआ है, आपका पार्टनर रुका हुआ वेट कर रहा है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपसे होल्ड की हुई है। सबसे बड़ी चीज़ इसने होल्ड की हुई है यहाँ पर कि ये आपको मिस करता है, बैडली मिस करता है, आपको बहुत प्यार करता है। इसने सोचा हुआ है कि ये थोड़ा रुका हुआ है, करियर में ग्रोथ चाहता है, ठीक है, और यहाँ पर वेट कर रहा है। हाई प्रिस्टेस इसको पता है, ये पहले क्या चाहता था कि ये आपसे ना चीज़ों को होल्ड कर रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हाई प्रिस्टेस यहाँ पर यानी कि आपकी एनर्जी है,
आप यहाँ पर एक्शन लो, लेकिन आपने यहाँ पर अब बैठ गए हो, अभी इसको समझ आ गया मुझे एक्शन लेना होगा। मिसिंग एनर्जी इसकी पड़ चुकी है और ये यहाँ पर अब आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा, अब ये एक्शन लेगा, वेट खत्म करेगा आपकी। पॉलिटिक्स, माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ ये पार्टनर, अभी भी कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा था आपको, इसने कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होगा सही से, इसने आपको स्टक किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी, अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टकनेस की तरफ आपका रिलेशनशिप पड़ रहा था, और अब ये यहाँ पर अपने ट्रू फेस आपको दिखाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर डर रहा है, आपकी लाइफ में दो पार्टनर है, आप किसी और को कहीं डील तो नहीं कर रहे हो, और ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ पड़ा है। शायद आपकी इसके साथ कम्युनिकेशन हुई है, आपने ये चीज़ बोली है इसको, कुछ आपने बोला है इसको, उस चीज़ को बार बार याद करना। द फूल की एनर्जी में है ये पार्टनर आपका, आपके साथ बैलेंस करना चाहता, न्यू बिगनिंग, द फूल और द टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटाकल और टेबल। इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता, फिजिकली आपको फील करना चाहता, पाना चाहता, टच करना चाहता, महसूस करना चाहता, ट्रैक्शन कर सकता है इसको। और ये पर्सन 10 ऑफ पेंटाकल आपके साथ चाहता है, एक हैप्पी मैरिड ड्राइव की ड्रीम देख रहा, ठीक है। फैमिली से मिलवाना चाहता आपको, और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, जो आपकी फैमिली से मिलना चाहता। स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा, ये जो पार्टनर है यहाँ पर डर रहा है कहीं आप थर्ड पार्टी ना बना लो, आप इसके कंट्रोल से बाहर ना चले जाओ। आपने फाइट की है, इसके साथ झगड़ा किया आपने, आज या कल कभी भी किया हो सकता है, जब आपका रिलेशनशिप डेथ हुआ था। तो ये उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ, ठीक है, आगे ना बढ़ जाओ। अभी तक तो आपको ये सिंगल दिख रहा है, ये आपके एक्स की ही एनर्जी ले रही हूँ। सो इसने अभी पेशेंस रखा हुआ है, आपने भले चीज़ें एंड कर दी, ये एंड नहीं करना चाहता, इसने कंट्रोल किया हुआ, पेशेंस रखा है, ये माइंड गेम खेला था एम्प्रेस के साथ, और एम्प्रेस ने इसके साथ माइंड गेम खेल दी। इसको ऐसा फील हो रहा है, इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है, फुल स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में कहूँगी मैं। इसका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है ना आप चले जाओगे, आप इसको छोड़ जाओगे, और आप रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दोगे अगर इसने आपको जस्टिस ना दिया। सो ये जस्टिस देगा आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और ये फील क्या करता है, फीलिंग क्या इस इंसान की। देखो ये फील कर रहा है ना, फुली फील क्या कर रहा है आपके लिए, ये देखो कि आपकी लाइफ में दो पार्टनर है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पर ये बहुत उदास है कि आप इसीलिए उदास है कि आपके पास ऑप्शन है, आप कंपैरिजन करोगे। और अब आप इतनी आसानी से अपना प्यार, मोहब्बत, केयर इसको नहीं देने वाले, और आप सोच समझ कर न्यू बिगिनिंग करोगे। अब आप समझदार हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमोशनल बहुत है आपके लिए, कंट्रोल कर रहा अपनी इमोशनल साइड को, और यहाँ पे फीलिंग लॉस, मनी लॉस, पैसा लॉस, बहुत परेशान है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा आपके बारे में, खो देने का डर सता रहा है, डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक गम के बादल इसकी ज़िंदगी में छाए हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर कट हो चुकी हो, कोल्ड और डिटैच, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, सोच रहा है यहाँ पर कि तुम इतनी आसानी से मुझे अब ऑफर नहीं दोगी। फीलिंग क्या, और बैलेंस करना चाहते हैं इसको, अगर आप कंपैरिजन करोगे और बहुत सोच समझ कर किसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करोगे, टेम्परस, और ये चाहता मेरे साथ बैलेंस करो, ये आपको अपने विशफुलमेंट मानता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता। और क्वीन ऑफ पेंट, इसको लग रहा है ना आप पहले बहुत मासूम थे, बोले थे, तब आप इसको मनाते थे हमेशा,
लेकिन अब आप गुरु हो गए हो, समय के हिसाब से आप गुरु हो गए, समझदार हो गए हो। ठीक है, अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा। इसको लग रहा है ना, पहले आप मासूम थे, अब बहुत समझदार हो गए हो। अब आपके चाहने वाले भी बढ़ गए हैं। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, यहाँ पर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, उसको प्यार करते हो, मिस करते हो, और यहाँ पर इसके साथ एंड कर रहे हो रिलेशनशिप। इसकी फीलिंग ऐसी है, इसको फील कर रहा है ये। आपने बोला होगा इसको, ये बहुत डीपली सोचता है और क्या फील करता मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये फिर भी इस रिलेशनशिप पर एक्शन लेना चाहता है, रोक लेना चाहता है, ये इस एंडिंग को रोक देना चाहता है, क्योंकि ये आप जैसे पर्सन को खोना नहीं चाहता। स्ट्रॉन्ग पर्सन हो ये, आपसे कप लेना चाहता है, प्यार लेना चाहता है। इसको लगता आपके प्यार पर, मोहब्बत पर मेरा ही अधिकार है, कोई तीसरा क्यों आए यहाँ पर। तुम मेरे हो, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, न्यू बिगिनिंग करूँगा। इसको आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, गजब का। और फीलिंग क्या है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, लगातार कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है आपको। आखिर तुम ये प्यार किसको दे रही हो, तुम इसलिए ये उदास है। जो तुमने अपना कमिटमेंट संभाल लिया ना, इसलिए ये उदास है, बहुत फीलिंग लॉस में है। देखो, इसीलिए ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है। जानना चाहता है कि थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पर्सन कौन है जिसको तुमने कब दिया ये। ओ माय गॉड, जिसके लिए मेरे साथ ब्रेकअप किया, लेकिन तुम सेल्फ लव में हो। ये स्टक है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया था। अब ये जस्टिस देना चाहता है, ये रन कर रहा था आपसे, स्टक रखा है इसने आपको रिलेशनशिप में। देखो, ये तुम्हें जस्टिस देना चाहता, लाइफ टाइम साथ रहना चाहता, फीलिंग में आ रहा। और पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है। इसको लग रहा है मैं अपने पास्ट लाइफ के काउंटर पार्ट से डील कर रहा हूँ। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। इसको लग रहा है मैं अपने डिवाइन लव से डील कर रहा हूँ। 10 ऑफ कप आपको देना चाहता है। आप इसकी विशफुलमेंट हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आप कोल्ड डिटैच हो, स्ट्रेस में, आप फुली स्ट्रेस में है। जो आप कोल्ड डिटैच हो ना, उस वजह से ये स्ट्रेस में है। देखो, रातों की नींद उड़ी हुई है। ओके, इसको लग रहा है आप किसी एक्स पर वर्क कर रहे हो, उसके साथ रियूनियन में चले जाओगे और मूव ऑन कर कर कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चले जाओगे। इसको ऐसा फील हो रहा, बहुत स्ट्रेस में है, और मेरे हाथ से आप सदा के लिए चले जाओगे। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के जो एक्स हैं? पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये एंजल कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। ये पार्टनर आपको कोई ऑफर देगा, न्यू स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप इनकी विशफुलमेंट हो। ये आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे किसी और के साथ जी, ये क्योंकि आपके लिए फीलिंग लूज में है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इसको लग रहा है अगर आप चले गई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। ये रीयूनियन करेंगे आपके साथ। ये अभी प्लानिंग कर रहा बंदा, और सोशल साइड पर आपको स्टॉक कर रहा है जी। ये कार्ड रिवर्स में आए हैं। इनको ये है कि मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के साथ नहीं जाने दूंगा, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देने दूंगा। देखो, 2 ऑफ वैंड और 3 ऑफ कप्स, मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं करने दूंगा। यस, मैं एक्शन लूँगा। क्या एक्शन लूँगा? मैं ईगो छोड़ूंगा और तुमसे बात करूँगा। देखो, अपनी इमोशनल साइड तो मैं दिखाऊंगा। और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा? तुम्हारी भले जितने चाहे चाहने वाले हों, जितने भी तुम्हारे पास ऑप्शन क्यों ना हो, मैं फिर भी स्टैंड लूँगा तुम्हारे लिए। ओके, और आ रहा हूँ मैं।
तुम भले कोल्ड डिटैच हो जाओ, फिर भी मैं तुम्हें 2 ऑफ कप दूंगा। थर्ड पार्टी को नहीं आने दूंगा मैं बीच में। यस। अभी ये सोच रहा, प्लानिंग कर रहा, सामने से बैठा हुआ है, बहुत इमोशनल है, ईगो दिखा रहा, अंदर से धज्जियां उड़ी पई हैं ईगो की। 10 स्टार की एनर्जी में विशफुल मेंटो, आप शादी करना चाहते हैं ये आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो डिवाइन से पूछ लेते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस इंसान के बारे में। ये आपके एक्स की ही बात कर रही हूँ। मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हो डिवाइन यूनिवर्स। ये कंप्लीट होना चाहता है आपके साथ, इसकी फैमिली हो आप। डिवाइन कहना चाहते ये रुका हुआ है। जब तुमने इसको ऐसा शो करवाया है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, ये मर मर जा रहा। देखो ये तुम्हारे एक्शन पर ना मर मर जा रहा। मर मर क्यों जा रहा, पागल हुआ पड़ा है ये कि तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा मिस करता आपको, मिसिंग एनर्जी है। इसको लग रहा तुमने थर्ड पार्टी की वजह से मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। ये बैलेंस करना चाहता तुम्हारे साथ रिलेशनशिप। तुम इसकी विशफुलमेंट हो, तुम्हें पाना चाहता है ये। तुम इसकी वो खुशी हो जिसको ये छोड़ना नहीं चाहता। ये तुम्हें जस्टिस देना चाहता है, काफ़ी बर्डन में है। ठीक है, जो तुम्हें ये प्रपोजल नहीं दे पा रहा है, बर्डन के कारण टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशान है, दिक्कत में है। सो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल में है, इसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, मुसीबतें हैं। ये फाइट करेगा तुम्हारे लिए। किसके साथ? ये डिवाइन से फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तुम्हें मांग रहा दुआओं में। क्योंकि ये जानता है जो भी तुम एक्शन लोगी या लोगे डिवाइन की मर्जी से होगा यहाँ पर। और क्योंकि तुम कोई आध्यात्मिक टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो, या कोई डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर। ये तुम्हारे लिए बेहद इमोशनल है। ठीक है, इसको लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी सुनता नहीं हूँ, मेरी वजह से यहाँ पर ये डी यानी कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ये डिवाइन पर ब्लेम लगा रहा कि मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है यहाँ पर। ठीक है, और ये 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्टक, परेशान, दुखी। ये स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए। इसने ईगो दिखाई, इसको लग रहा, इसीलिए रिलेशनशिप एंड हुआ। देखो इसको, इसके पास ऑप्शन बहुत हैं, इसको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ये रिवर्स में है कार्ड, इसको नहीं चाहिए कोई ऑप्शन, इसको सिर्फ आप चाहिए। देखो आपके लिए पागल है, आपके लिए दुखी है, परेशान है, आपको ही कमिटमेंट देना चाहता है। इसके पास एक ही कप है, देखो गौर से, ये आपको ही देना चाहता है, ये आपको ही मिस करता, आपको ही प्यार करता, आपके लिए दुखी है, आप पर स्टक है ये। इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है। ये कर्मा भुगत रहा है अपना, उल्टा टंगा हुआ है अभी, क्योंकि पास्ट में इसने कुछ किया था तुम्हारे साथ। अब ये सॉलिड कमिटमेंट तुम्हें देना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसकी तरफ से बहुत जल्द आपको कोई सिनारियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर जा चुका है तो ये लौटेगा, ये परमानेंटली आपको कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट देगा। ठीक है, सो ये टेम्पररी था, जो ये गया था आपकी लाइफ से गया है। सो ये आपका एक्स है, फिर से आएगा आपकी लाइफ में। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।